हेलो डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास के मैथ में बार बार आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, आज लिए हैं हम। तो इसको देखिए डिटेल में भी सॉल्व करते चलेंगे, जिससे यदि 1 नंबर या 2 नंबर में भी आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए x = 40, y = 4/t, तो dy बाई dx का मान निकालना। तो पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे x = 40 और t के x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको t के सापेक्ष अवकलन करिए, dx/dt मिलेगा। अब यहाँ t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए t का अवकलन किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष यदि करते हैं तो कितना आएगा, ये कटेगा, 1 आएगा, मतलब t के सापेक्ष 1 हो गया, यहाँ बचा 4। ठीक है, ये आपको मिल गया dx/dt। अब यहाँ से हम निकालेंगे फिर से दूसरे वाले पद का। ये दूसरा वाला कितना दिया है, y = 4/t। अब इसका क्या करेंगे भाई, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब t के सापेक्ष इसका भी अवकलन करिए तो क्या मिलेगा, dy बाई dt। अब ये माइनस ये आपका यहाँ से जो है 4 ऐसे ही रहने दीजिए, t को ऊपर करिए तो ये मिलेगा t⁻⁻1, तो किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष। अब यहाँ से हमको मिलेगा क्या, dy/dt = 4। अब x⁻n वाला फार्मूला लगाइए, क्या होता है, n x⁻n-1 है ना। फार्मूला क्या है, dx/n/dx, ये फार्मूला होता है n x⁻n-1। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका यहाँ से ये लगेगा। ठीक, तो लगाइए n x⁻n-1 से हमको मिल जाएगा क्या, पहले लिखेंगे n यानी -1 और t⁻⁻1 पहले से n -1, एक -1 और कर लीजिए। ठीक है, अब ये आपका मिल गया कितना, ध्यान दीजिए, ये मिला dy/dx = ये -4 कर लीजिए, ये वाला माइनस पूरा। अब t की घात कितनी बन गई, -2। अब इसको आप लिख सकते हैं dy/dx = -4 कितना, नीचे लाइए t²। ठीक है, ये समीकरण 1 और इसको बनाइए समीकरण 2। अब यहाँ से क्या करेंगे कि dy/dx ले आना ना, तो क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या करेंगे, भाग करने पर। अब भाग दीजिए तो क्या मिलेगा, dy/dt। ठीक है, अब ये भाग देंगे तो पलट के गुणा हो जाएगा, dt/dx। dy/dx कितना है, -4/t²। अब ये भाग देंगे बटे 4। ठीक तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या, ये 4 से 4 काट दीजिए, dt से dt काट दीजिए, यहाँ से मिलेगा क्या अब आपको, dy/dx = -1/t²। ठीक, ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, ये बी वाला। ठीक, ये बी वाला इसका ऑप्शन, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट जवाब। समझ में आया। पहले जो दिया उसको टी के सापेक्ष अवकलन कर लिए
दूसरा वाला भी टी के सापेक्ष अवकलन कर लिए, दूसरे समीकरण में पहले समीकरण से भाग दे दिए, आ गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये दूसरा, यदि y बराबर 3e पावर 2x और फिर प्लस 2e पावर 3x तो सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू 0। और देखिए d2y/dx2 ले आना ना, और dy/dx, तो क्या करेंगे, ये जो दिया गया है इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो दिया हुआ है क्या, y इज इक्वल टू 3e पावर 2x प्लस 2e पावर 3x। ठीक है, अब इसका क्या करें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करिए भाई, तो क्या मिलेगा, dy/dx। अब ये 3 ऐसे रहने दीजिए, e पावर 2x, e पावर x का e पावर x ही होता है, x की जगह इसमें कितना है 2x। अब फिर इस 2x का अवकलन करेंगे तो आएगा 2। ठीक, समझ में आई बात कि नहीं, फिर समझिए ध्यान से। 3 कांस्टेंट है, लिख लो, e पावर x का e पावर x ही होता है, x की जगह यदि x के अलावा कुछ और है तो उसका फिर से अवकलन करके यहीं लिख देंगे। तो e पावर x का e पावर x हो गया, x की जगह यहाँ 2x है तो 2x का अवकलन 2। ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करके बताइए। प्लस लिखेंगे ये 2 e पावर x का e पावर x हो गया। अब x की जगह 3x है ना, इस 3x का अवकलन करिए, x सापेक्ष कितना आएगा 3। ठीक, अब इसको थोड़ा स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू 3 दूनी 6 e पावर 2x और फिर यहाँ से भी 3 दूनी 6 e पावर 3x, इतना मिल गया भाई। dy/dx देखिए ये वैल्यू मिल गई, इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है, अब इसका पुनः x के सापेक्ष अवकलन करिए। क्या करिए, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। वाह भाई, अवकलन करने पर। अब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करिए इसका। तो क्या मिलेगा भाई, d2y/dx2। अभी देखिए 6 वैसे रहने दीजिए, e पावर 2x का e पावर 2x है ना, e पावर x का e पावर x होता है, x की जगह इसमें 2x है, फिर 2x का 2 आएगा, प्लस यहाँ फिर से वही काम 6 लिखिए, e पावर 3x इंटू 3x का आएगा 3। ठीक, अब यहाँ से लिखेंगे d2y/dx2 बराबर कितना, 6 दूनी 12 e पावर 2x और ये 6 तिरिक 18 e पावर 3x, ये बन गया समीकरण 2। ठीक, अब देखिए चूंकि हमको करना क्या है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना है ना, तो जो हमको सिद्ध करना था उसका हम यहाँ लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d2y/dx2 और माइनस 5 dy/dx और प्लस 6y ये है। अब इसको सॉल्व करके हमको 0 ले आना भाई। d2y/dx2 का मान रखिए 12 e पावर 2x और प्लस 18 e पावर 3x माइनस 5 लिखिए, dy/dx का मान रख दीजिए 6 e पावर 2x और प्लस 6 e पावर 3x और फिर
dy बाई डी एक्स हो गया, फिर प्लस 6y। चलिए फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से आपका आया 12 e पावर 2x प्लस 18 e पावर 3x। ये लिखिए 6 तेरी का 6 पचे 30 माइनस 30 e पावर 2x। यहाँ फिर से 30 e पावर 3x प्लस 6। ठीक है, y का जो मान है उसको भी रख लीजिए यहाँ पे। y का मान कितना है 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर, या यहीं रख दिए होते तो ज़्यादा अच्छा होता है ना। चलिए ठीक है ना, y का मान यहीं रख लीजिए तो कितना आएगा 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x, यही ना है। अब 6 से गुणा करिए, कितना आएगा 18 e पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e पावर 3x। अब एक काम करिए कि e पावर 2x वाला एक बार जोड़ घटा लीजिए पूरा, है ना। तो e पावर 2x कहाँ, यहाँ प्लस 18 है और ये प्लस 12, तो 18 12 कितना हो जाएगा 30 प्लस 30 और ये माइनस 30, इसको काट दें। बस समझ रहे हैं नहीं, चलिए लिख देते हैं 12 और ये 18 कितना आएगा, ये चलिए यही लिखते हैं 12 और 18 कितना बनेगा 30 e पावर 2x। अब ये e पावर 2x यहाँ पर है, उसको लिख लीजिए माइनस 30 e पावर 2x। 2x का काम हो गया। अब 3x वाला देखिए भाई, अच्छा ये भी तो माइनस होगा, माइनस 5 से गुणा किया गया है। तो अब फिर वही बात आएगी, कितना, ये e पावर 3x देखिए 12 और ये 18 फिर 30 और ये माइनस 30, बस काम हो गया हमारा। 30 e पावर 3x और ये वाला माइनस 30 e पावर 3x। ठीक है, अब ये जो है एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, सब कट कुट के कितना आ गया 0 इज इक्वल टू 0। और यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। ठीक, आगे बढ़े, चलिए अगला देखते हैं। अब समझ में आया ना, नहीं आया फिर से देख लीजिए, आ जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स कितनी बार, अनंत बार। तो सिद्ध कीजिए कि x dy बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर इतना। तो इसके लिए क्या किया जाए, पहले सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे कि ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स पावर एक्स पावर एक्स पावर एक्स डॉट डॉट कितनी बार, अनंत बार लिखे हैं। तो एक बार x यहाँ पे नहीं लिखेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, चाहे जितनी बार x लिखना है, एक x छोड़ दो। अब उस जिस x को छोड़े हो वो वाला वही x ये हो गया, और बाकी चीज़ों का मान वही y ही होगा। ठीक है, इसको इतना भी लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, लॉग लेंगे, लॉग लेने पर तो लॉग लीजिए तो आएगा लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पावर y। ठीक है, अब चलिए यहीं नीचे लिखते हैं एक लाइन और y log m पावर n का n log m होता है ना। फार्मूला कौन सा लगा यहाँ पे, अब log m पावर n का होता है n
लॉग यम, ठीक, n log m। ये फार्मूला लगाना है अब हमको, तो लगा के देखिए भाई क्या मिलेगा, y log x, ठीक। फिर क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका करेंगे हम अवकलन। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि dy बाई dx ले आना है हमको, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तभी ना आएगा, ठीक। चलिए अवकलन करते हैं भैया। log y का क्या होगा, 1/y, फिर y का अवकलन करेंगे dy बाई dx, ठीक है। तब तक अवकलन करते हैं जब तक उसका 1 ना आ जाए मान, है ना। तो 1/y हो गया, log y का क्या होता है, log x का 1/x होता है, तो 1/y हो गया। अब y का अवकलन करेंगे x सापेक्ष dy बाई dx हो गया। अब फिर यहाँ देखिए प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, प्रथम फलन ऐसे लिखिए, द्वितीय का अवकलन, तो log x का क्या होगा 1/x, फिर x का यदि x के सापेक्ष करेंगे तो वो 1 आएगा। जैसे यहाँ y का हमने x के सापेक्ष किया तो dy बाई dx आया, यहाँ बचा है x, इस x का जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वो 1 आएगा। बस इतना काम हमारा हो गया, क्या, प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन। अब लिखना है प्लस द्वितीय फलन, द्वितीय फलन क्या है, log x। अब प्रथम का अवकलन करना है, प्रथम का अवकलन मतलब y का अवकलन किसके सापेक्ष, x के, तो dy बाई dx ये आ गया। अब इसको में जो है dy बाई dx 2 जगह है ना, तो इस dy बाई dx को एक जगह लिख लीजिए और कामन ले लेते हैं अभी से ही, ठीक है। dy बाई dx जब कामन लेंगे तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, 1/y, और ये चीज़ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और log y बचेगा, ठीक। और ये बराबर में क्या बचा है, y/x, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। ये आएगा आपका dy बाई dx, ठीक, 1 माइनस y का गुणा log y पूरे का बटा y, और इधर y/x, ठीक। अब क्या करें, यहाँ से जो है dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे कि dy बाई dx निकालने के लिए इसको इधर ले आएंगे, ले आइए, dy बाई dx इज इक्वल टू y/x पहले से ही है। अब जब इधर ले आएंगे तो ये जो नीचे है वो वाला पद ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो यहाँ y ऊपर आया और नीचे क्या बचेगा, 1 माइनस y log y, ठीक। अब यहाँ से आपको मिल जाएगा dy बाई dx बराबर, ये बचा y² और नीचे x, 1 माइनस y log y, ठीक, यही ना लाना है, बस सिद्ध हो गया। यहाँ से ये आपका आ गया भाई जो भी सिद्ध करना था, ठीक। ये यही सिद्ध करना था, ये हम लेके आ गए, ठीक। आया समझ में, आगे बढ़ें। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। अब ये चौथा सवाल देखिए, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, पहले लिखते हैं हल। कितना, ये देखिए दिया हुआ है जो, उसको पहले लिख लीजिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स इसका फार्मूला होगा tan इनवर्स क्या, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बट्टे में माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक, बराबर पाई। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना होगा। अब देखिए tan इनवर्स इतना इक्वल टू पाई है, तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और बटे में 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू tan पाई। ठीक है, अब tan पाई का मान अब हम लोग को रखना होगा। तो रख के देखिए भाई, तो ये आपका एक बार फिर से लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर, तो कितना होता है, tan पाई को लिखेंगे कितना, साइन पाई बटे cos पाई, और साइन पाई का मान होता है कितना, 0, और cos पाई का कितना होता है 1, तो 0 बटे 1 आएगा। एक का इसमें जब गुणा कर देंगे, है ना, एक का गुणा कर देंगे तो आपका डायरेक्ट एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर 0 आएगा। एक्स वाई जेड को दूसरी तरफ कर देंगे तो मान आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। बाकी और प्रश्नों को ऐसे ही इम्पोर्टेंट मैथ के सभी चैप्टर को मिला करके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को चैप्टर वाइज करके लेके आएंगे, जिससे आपको सारा कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।